सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार अब्बास नासिर ने कहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत याफ्ता हुकूमत अपनी मुजव्वज़ा आइनी तरमीम से पीछे हटने वाली नहीं और अक्टूबर के खात्मे से पहले इन तरमीम को मंजूर करवाने के लिए पुरअज़म दिखाई देती है। उनके मुताबिक इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि काजी फ़ाइज़ ईसा आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बना दिए जाएं। आइनी माहिरीन के मुताबिक ऐसा होना दो सूरतों में मुमकिन है। पहली सूरत यह है कि हुकूमत आइनी तरमीम के जरिए जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में 3 साल का इजाफा कर दे। दूसरी सूरत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस को आइनी अदालत का सरबराह बनाने की तरमीम पास करवा ली जाए। दोनों सूरतों में काजी फ़ाइज़ ईसा का काम हो जाएगा। अंग्रेजी रोजनामा डॉन के लिए अपने ताज़ा सियासी तजिए में अब्बास नासिर कहते हैं कि पाकिस्तान में चीज़ें इतनी सादा और आसान नहीं होती जैसी कि लगती हैं। इसीलिए हुकूमत और इसके ताकतवर फौजी सरपरस्तों ने अब तक आइनी तरमीम लाने का इरादा तर्क नहीं किया। हालांकि गुज़िश्ता माह हुकूमत को 2/3 अक्सरियत न मिलने पर तज़हीक का सामना करना पड़ा था। उनका कहना है कि हुकूमत के लिए आइनी तरमीम मंजूर करवाने की डू और डाई की डेडलाइन 25 अक्टूबर तक है कि जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का बतौर चीफ जस्टिस आखिरी दिन होगा। इसके अगले दिन यानी 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाना है। आइनी तरमीम को मंजूर करवाने की तमाम तर जल्दबाजी इसीलिए है कि जब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठेंगे तो मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम को कुचलने के लिए उनके पास कोई ताकत या इख्तियारात ना हो। अब्बास नासिर कहते हैं कि हुकूमत बिला वजह मंसूर शाह से परेशान है। जस्टिस मंसूर एक बाइज्जत जज हैं जो अपने अमल से वाजे कर चुके हैं कि वो आइन और कानून के दायरे कार में रहकर मुकदमात के फैसले कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का अंदाजा है कि मंसूर अली शाह दीगर जजेस को काबू नहीं कर पाएंगे। इसके बरक्स मेरी जिन वकला से गुफ्तगू हुई उन्होंने मंसूर अली शाह के ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि वो पुख्ता यकीन रखते हैं कि जस्टिस शाह ऐसे शख्स नहीं जो किसी के कहने में आकर आइन के मुतसादिम फैसले करें या कानून के रास्ते से हट जाएं। उनके मुताबिक मौजूद जज के हवाले से जो भी कयास आराइयां की जा रही हैं वो सच्चाई से बहुत दूर हैं। ताहम ये भी हकीकत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने पिछले चंद माह के दौरान जिस तरह के फैसले दिए हैं और जिस तरह की बचकाना हरकत की हैं, इनसे साफ जाहिर है कि वो तहरीक इंसाफ का सियासी एजेंडा आगे बढ़ाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिशों में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब अब्बास नासिर के मुताबिक अजीब बात यह है कि सियासी तकसीम के दरमियान कुछ टीवी या यूट्यूब शख्सियात ने भी अपने तबसरों में जस्टिस मंसूर शाह को मनफी तौर पर पेश किया है। कुछ तजियाकार भी कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के बाद फरवरी 2024 के इलेक्शन को यकसर कलदम करार दे दिया जाएगा, जबकि कुछ ने खबरदार किया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तेज तरीन कार्रवाइयों के तनाजुर में मुतअद्दिद चैलेंजेस और मामलात में ताखीर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा होता नजर नहीं आता। वैसे भी मेरा तो ये तज्जिया है कि अदलिया की जानिब से दिए जाने वाले किसी भी हुकूमत मुखालिफ फैसले पर तब तक अमल दरामद नहीं होता जब तक फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इसे तौसीक ना मिले। अब्बास नासिर कहते हैं कि अगर किसी गैर मामूली सूरत हाल में ऐसे किसी हुकूमत मुखालिफ फैसले की तौसीक हो भी जाती है तब भी ये वाज़ेह नहीं कि इस पर अमल दरामद कैसे होगा। आइनी तरमीम जैसे किसी भी कदम से हुक्मरानों की कानूनी साख खतरे में पड़ जाएगी और मुल्क एक नए बहरान का शिकार हो जाएगा। लेकिन अभी ये देखना होगा कि हुकूमत के इस गैर मामूली कदम के बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी और इसके क्या नताइज सामने आते हैं। ये भी सच है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल एहतजाज और मुजाहरों के बावजूद भी गुज़िश्ता चंद माह में मईशत में बेहतरी आई है। महंगाई के इशारियों में कमी वाक़ हुई है जिसे एक मुस्बत नज़र से देखा जा रहा है। हालांकि अवाम को बिजली के बिल्स की मद में अभी भी बड़ा बोझ उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि हुकूमत में बैठे सियासतदान और इनके वर्दी पोश हिमायती नहीं चाहते कि मईशत को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। उनका गुमान है कि अगर मईशत बेहतर होगी तो उनकी किस्मत यावरी होगी। अब्बास नासिर के मुताबिक असल फैसला साज दर हकीकत ऐसी अदलिया चाहते हैं जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए और इन्हें इजाज़त दे कि वो जिसे चाहें कानूनी सियासी हुकूक देने से इनकार करें और जिसे चाहें इसके मुआशी हुकूक से महरूम कर दें। यानी अदलिया ऐसी हो
जो या तो उनके इक़दामात को नजरअंदाज कर दे या मौजूदा स्टेटस को लाहक किसी भी कानूनी चैलेंज को कमजोर करने में हुकूमत का साथ दे। अगर मुजव्वज़ा तरमीम के कुछ शिकों को तब्दील करके हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल करने और तरमीम मंजूर करवाने में कामयाब हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम तरीन इख्तियारात नई वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे, जो मुकम्मल तौर पर हुकूमत के मातहत होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या मालूम रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस फाइज ईसा को ही आईनी अदालत का सरबराह तैनात कर दिया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।